विज्ञान का पेपर है वो अपलोड किया था, उसमें खंड द का एक पार्ट है वो शेष रह गया था, वो कुछ देरी की वजह से अभी अपलोड किया जा रहा है, आप उसको भी देखना न भूलें। उसके अंदर जो खंड द के अंदर निबंधात्मक क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। उसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि एस्टरीकरण अभिक्रिया के निर्माण की प्रक्रिया व उसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। यह आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक है, उसके अंदर दे रखा है, तो उसमें से देख करके आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए। इसका ब ऑप्शन दे रखा है कि एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो एसिटिक अम्ल होता है, उसका संरचना जो सूत्र होता है CH3COOH है, इसको संरचना सूत्र के रूप में बना करके है वो आप लोगों को लिखना है। फिर इसका सी ऑप्शन दे रखा है कि प्रकार्यात्मक समूह OH के औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का नाम। तो इसके औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होता है जो मेथेनॉल होता है, उसका आणविक सूत्र होता है C2H5OH या CH3COOH। वह इसके 2 गुणधर्म है वो आप लोगों को बताने हैं। इसके बाद में विषम परमाणु को उदाहरण देकर के समझाइए कि कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है उसमें से हाइड्रोजन परमाणु को यदि किसी अन्य कार्बन या किसी अन्य विषम प्रकार के परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इस प्रकार से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो विषम परमाणु कहलाते हैं। इनको प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं। कोई भी प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह हो सकता है, उसको आप लोगों को बताना है। इसका अथवा दे रखा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण दीजिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें से हाइड्रोजन को एक एक करके प्रतिस्थापन करना होता है। एथीन और एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो आप लोग बना करके जरूर देखिए। समजातीय श्रेणी को आवश्यक उदाहरण देकर बताइए कि एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह है के द्वारा किसी हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका उदाहरण भी आप लोग जरूर पढ़िए। इसका जो डी ऑप्शन दे रखा है कि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन की संरचना बनाइए और उसमें सहसंयोजी आबंधों की संख्या है वो आप लोगों को बतानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। फिर इसका बी दे रखा है कि मानव शरीर में पित्त रस कहाँ संचित होता है। तो पित्त रस है वो यकृत के पित्ताशय में संचित होता है। पित्त रस की भूमिका यानी ये पाचन में क्या क्या सहायता करता है और वसा के पाचन में इसकी भूमिका होती है। फिर आमाशय में पाचन की भूमिका क्या होती है कि आमाशय के अंदर प्रोटीन है उसका पाचन होता है, उसको पाचन करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं या उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उन सब के बारे में आप लोगों को बताना है। फिर इसके अंदर वायवीय और अवायवीय श्वसन है, उसके अंदर अंतर, तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर कम से कम आप लोगों को 4 अंतर है वो आने चाहिए। फिर इसका अथवा प्रश्न दे रखा है कि मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। फिर दूसरा दे रखा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है उसको समझाना है। तो इसके अंदर जो हृदय है उसकी क्रियाविधि, दोहरा परिसंचरण की जो क्रियाविधि होती है उससे संबंधित इसका एक डायग्राम है वो आपकी किताब में दे रखा है। वो डायग्राम भी इसके अंदर आप लोगों को बना करके दिखाना है। फिर है धमनी और शिरा में कोई 2 अंतर देने कि धमनी क्या काम करती है, शिरा क्या काम करती है, किसमें शुद्ध होता है किसमें अशुद्ध रुधिर होता है, उन सब के बारे में आपको बताना है। अपोहन किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति होता है कि उसके अंदर जो वृक्क है वो उचित प्रकार से काम नहीं करता है तो उसके लिए कृत्रिम वृक्क जो लगाया जाता है उसको जो प्रोसेस होती है वो अपोहन कहलाती है। इससे संबंधित बात है वो आप लोगों को इसके अंदर पढ़नी है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए उसके ध्रुव और से बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध बताना है। यानी इसके अंदर दर्पण सूत्र आप लोगों को लिखना है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। फिर इसका सी जो ऑप्शन दे रखा है कि उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए कि उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की क्या परिभाषा होती है ये आप लोगों को बतानी है। फिर इसका डी ऑप्शन दे रखा है कि एक न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखा है कि यदि एक माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना है वो आप लोगों को करके दिखानी है। इसका अथवा दे रखा है कि एक आयताकार कांच के स्लेब में प्रकाश के अपवर्तन का एक किरण चित्र बना करके आप लोगों को दिखाना है। दूसरा इसके अंदर देखा है कि जब प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होता है तो क्या होता है कि अगर प्रकाश 2 माध्यमों के अंतरापृष्ठ के ऊपर अभिलंबवत आपतित होता है तो इसमें अपवर्तन की कोई घटना घटित नहीं होती है। फिर इसका सी दे रखा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल तथा उसका पथ किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो चाल कम हो जाती है और जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। फिर इसका डी है वो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर रखे बिंब का 2 गुना आवर्धित व वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण की प्रतिबिंब दूरी और दर्पण की फोकस दूरी याद करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको आवर्धन क्षमता वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है। फिर इसके अंदर जो बिंब दूरी निकालने के पश्चात है वो
आप लोगों को फोकस दूरी है उसकी गणना है वो दर्पण सूत्र की सहायता से करनी है। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय। आप लोगों का पेपर अच्छा हो इसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। सभी पेपर अच्छा करके आए। गुड बाय।